क्योंकि आपका जो पिछला हुआ वीडियो है उसी के अनुसार अगला भी आपके सामने जारी रहा हूँ। अभी मैं आपको 2 टिप्स दिया हूँ बोर्ड पेपर के बारे में। अभी बोर्ड पेपर उत्तर प्रदेश बोर्ड समाप्त हुआ है, इसमें हमने आपको काफी जीत दिया है। उसके बाद हम आपको क्रमानुसार टेंस के बारे में अभी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा टेंस के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो भी कमियां हैं धीरे धीरे हम आपको धीरे धीरे वहां ले चलेंगे जहां आपको कमी महसूस नहीं करेंगे और धीरे धीरे अपनी मंजिल को पा लेंगे। जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं, पहले अभी मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपके सामने ऐसा कुछ पेश हो रहा है जिसमें मैं उम्मीद रखता हूं, आप मुझे पूरा विश्वास और आशा है कि आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में हम बता रहे हैं। अगर आपको मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा तो मैं उम्मीद रखता हूं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो समय लगा होगा 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, मान लीजिए 6 घंटे लगा अच्छा गेम पढ़ने में, तो इसमें आपको 4 घंटे मिल जाएगा। और अगला चीज 3 घंटे होगा। ऐसे जितना भी मैं पढ़ जाऊंगा आपको कम समय में लंबी दूरी तय होगी, क्योंकि रूल्स फार्मूला सिस्टम उसी तरह दिखेगा, आपको लैंग्वेज पूरी तरह दिखेगा, मतलब थोड़ा सा कुछ उसमें जो डिफरेंस है हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह जो भी सेंटेंस वगैरह या पहचान इंट्रोडक्शन वगैरह वो आपको डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, बाकी सेम वही है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। जैसे पहले हम आपको ये व्यक्त कर दें कि आप ये जानिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब ये होता है, जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल, जैसे वह बाजार जाता है तो वह बाजार जाता है तो सामान्य बातों में। लेकिन जब दूसरी बार आती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब ये होता है कि जो कार्य हमारा भी पूरा न हुआ हो उसे हम अपूर्ण कहते हैं, और मीन्स नहीं, पूर्ण मीन्स पूरा, जो भी मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ है उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम आपके सामने पेश रहे हैं करके कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपको हम दिखा रहे हैं पहचान, आप पहले पहचानेंगे कि कैसे प्रेजेंट, जैसे मैंने आपको पहचान दिखाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसकी पहचान दिखाया कि हिंदी के वाक्य की क्रिया के अंत में ता ते ती के बाद है हूं हो इत्यादि शब्द आवे तो वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। तो जस्ट हमको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में स्टाइल हमारी वही रहेगी, लैंग्वेज हमारी वही रहेगी, थोड़ा डिफरेंस है तो आपको समझ में आ जाएगा, तो पकड़ में जाएगा। तो हम लिखते हैं पहचान, यहां लिखते हैं पहचान। पहचान में क्या होता है कि हिंदी के वाक्य की क्रिया के अंत में, हिंदी के वाक्य की क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे के बाद है हूं हो इत्यादि शब्द आवे तो वह हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मीन्स अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य कहलाता है। तो इससे हम समझ में आ गया, I can introduce about definition or introduction of present indefinite tense. Then I will do something about it, so that when I will not understand and I cannot take care about it, then I could not do something about it, so that it will be very necessary, it will be needed for any person for learning English. In first, I can care
and you can give. Are rules and introduction of any sentence form. Then I can do. I can do something without hesitation, without any pressure. But when I will do something, rules or something, word meaning and something prospectus and something, for example, of any sentence tense form, then I can do, I can understand for each other without hesitation in just. Then I will do about it. I I had said in past time that is known as present indefinite. हिंदी में पहचान मैंने बताया कि हिंदी की वाक्य ग्रंथ में का के बाद है हूं इत्यादि शब्दावली तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सामान्य वर्तमान काल का वाक्य कहलाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जैसे प्रेजेंट आप पहचान आगे बताते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या है, हिंदी के वाक्य की क्रिया के अंत में रहा रही रहे, रहा रही रहे के बाद है हूं हो। बस फर्क इतने पड़ता है कि वहां पर ता ते ती के बाद है हूं हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया है दोस्तों। और कंटीन्यूअस में रहा रही रहे के बाद है हूं हो इत्यादि शब्द आवे तो वह हमारा प्रेजेंट इन कंटीन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य कहलाता है। अब हमारा क्लियर हो गया, पहचान लिए हम ये पहचान लिए, क्लियर हो गया कि हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान ऐसे होता है कि जो वाक्य हमारा जो जिस वाक्य अंत में या हिंदी के वाक्य अंत में रहा रही रहे के बाद है हूं आए तो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। अब आगे बढ़ते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेट। रूल्स ऑफ ट्रांसलेट के बारे में हम जानेंगे कि आखिरकार कैसे इसका रूल्स ऑफ ट्रांसलेट है या क्या डिफरेंस है इंडेफिनिट से, तो उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए अब हम लिखते हैं नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक या साधारण वाक्य, स्वीकारात्मक या साधारण वाक्य। अब हम यह जानेंगे आखिरकार प्रेजेंट इंडेफिनिट तो मैंने लगा लिया विदाउट हेजिटेशन आई कुड अंडर सक्सेस in past in present indefinite then according to the rules of the present indefinite with the help of it I can do something about present indefinite without hesitation, without any pressure, without any tension. But when I will do about it and I can take care of these rules, then I can do something about present continuous sure and certain। स्वीकारात्मक का साधारण वाक्य हमने यहां लिखा नंबर 1। इसमें एक नंबर की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सीधे एक ही रूल्स होता है, उसको हम आपको दर्शा रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। एक वचन कर्ता के साथ इज बहुवचन कर्ताओं के साथ आर तथा कर्ता आई के साथ एंड का प्रयोग किया जाता है, एंड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद
मुख्य क्रिया, उसके बाद मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, मेन वर्ब मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रथम रूप, मीन्स प्रथम रूप में आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया जाता है। बाकी शेष, बाकी शेष नियमानुसार, बाकी शेष नियमानुसार प्रयोग कर दिया जाता है। कर दिया जाता है। ऐसे में हम डरेंगे नहीं, सीधे इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे आखिरकार हम कहाँ से गिर रहे हैं, कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ से क्या दिक्कत हो रही है, उसके बारे में हम समझते हैं और देखते हैं। तो हम आपको जरूर वादा करते हैं आपसे कि आपकी मंजिल आपके पास होगी। जिसके लिए आप परेशान हैं वो आपके पास जरूर होगा। मगर जब इन बातों पर आपका ध्यान कायदे से एकाग्र होकर के इंगित होगा और कुछ आपका दिमाग काम करने लगेगा तो आप भरोसा कीजिएगा दोस्तों कि आपको इंग्लिश आने लगेगी। मगर अगर आपने इस पर ध्यान नहीं रखा, टेक केयर, डोंट टच, then you cannot be understand, you cannot be do anything, you cannot success in English without of your activity and without doing something about it. And a person can be full fresher, but when he will do, he can get something, but nothing will not be suitable about any English language or understanding or doing something about it. But when you will be care on it and you can do something and you can think something about it, then you can be sure and certain success in your life without hesitation. But when you and you are understanding that will be it is wrong. I can success without it. Then you are a foolish person. You are a dirtiness person, and you are a liar person, and you cannot get success in your life without support of it. Then I think that when I will and when I was a simple person in English in past time, but in this time I can do, and I can get overcome, and I can overcome all over English language of the world without hesitation, without any tension, without any pressure, so that I have read more and more. I have read more and more process, more and more things, more and more rules of English. In first, I prepared some hard word and some corrected word meaning of verb and subject. And in first, I take care of rules of tenses and part of the speech. Then I will sure. Similarly, I can get my success without hesitation, without any support, without any tension. But when you could not do as well as I,
then you cannot get as well as me. So that a serious person and a laborious person can get success in his life. मैं समझता हूं कि एक गंभीर व्यक्ति, एक महान व्यक्ति ही जिंदगी में सफलता पा सकता है। ये झूठी बकवास है कि हर व्यक्ति को सफलता मिल जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि he cannot get success. A simple person in his life, so that it is very hard for getting success in his life for each other of the world. So that a success is a stage over. A success is a stage over places in sky, that is known as among the stars in atmosphere, in nature. But when I believe that you can get something, you will do something, you will take up your mistake, then you can get success in your life without hesitation in just. I will believe that it is correct and correct, so that pure is equal to sure. When a person be pure, then he can be sure in his life. क्योंकि कहा गया है बड़े सरलता बड़े आसानी से, मगर वो इस पर गौर नहीं करता है, गौर भी करता है तो बस के उसे उड़ा देता है, उसे गंभीरता से अपनी नजरों में, अपने दिल और दिमाग में रखता है। क्या जैसे कुछ लोगों ने कहा है, कुछ शायरबाजों ने भी कहा है कि मेहंदी रगड़ाती है सूख जाने के बाद, मेहंदी रगड़ाती है सूख जाने के बाद और वक्त याद आता है अवसर छूट जाने के बाद। मैं जानता हूं इसको, ऐसी कुछ बात नहीं है, हर व्यक्ति के पास मौका मिलता है और इंग्लिश में लिखाया गया है दी अपॉर्चुनिटी नॉट एट वंस। अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है, बार बार नहीं। अवसर मिला है आपको, आपने खिलवाड़ किया अपने जिंदगियों में, तो आप अपने जीवन में कुछ पा नहीं सकते। और फिर कहा गया है, फिर ये भी कहा गया इसे सोचना है, ये भी कहा गया है इसे भी सोचना है कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है बनावटी वसूलों से। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है बनावटी वसूलों से, और सुगंध कभी आ नहीं सकता है कागज के फूलों से। अगर आप कागज के फूल बन रहे हैं तो भूल जाइए अपने जीवन सफलता, भूल जाइए अपने जीवन में अच्छी चीजों को पाना। एक दिमाग में लीजिए, यू आर डिस्टर्ब, योर बॉडी इज डिस्टर्ब इन दिस वर्ल्ड and you cannot everest, you cannot be something, you cannot do as well as a success person of my country, of in the world. या भूल जाइए कि एक सफल व्यक्ति के समान आप भी हो जाएंगे, कभी ऐसा संभव नहीं है, कभी ऐसा संभव नहीं है। मैं समझता हूं ऐसे व्यक्तियों को जीवन सफलता एकदम निराशा हाथ लगाती है, कभी आशा सपन में भी दिखाई नहीं पड़ती। अगर आपको सफलता लेनी है, अपने जीवन सफलता पानी है, तो आपको विचार करना होगा आखिरकार हम चल कर कुछ करें सफलता को पानी। तो जरूर मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, अगर आप ऐसे रूल्स को बड़े ध्यान से देखेंगे, बड़े ध्यान से गौर करेंगे, आप पढ़ेंगे, समय लीजिए 2 घंटे 4 घंटे घर पे, ऐसा वक्त लीजिए जहां कोई डिस्टर्ब न करे। देखिए ऐसा कहा गया है, हमारे स्वामी विवेकानंद जी का नाम इतिहास में छपा है। मैंने इलाहाबाद में भी रहा, उस दिन स्टडी किया, टीचिंग किया। आई हैव गॉट मोर एंड मोर एटीट्यूड्स ऑफ ए स्टैंडर्ड पर्सन एंड एजुकेशन पर्सन, एजुकेटेड प्लेसेस। स्वामी विवेकानंद जी एक दिन पढ़ाई कर रहे, उनका दरवाजा खुला, रास्ते से बारात गुजर गई, रास्ते से बारात गुजरे, उनको पता नहीं कि सामने डीजे बजा कि बाजा बजा, कोई नाचा, कोई डांसिंग किया, उससे मतलब नहीं। वो अपना पढ़ाई कर रहे, तो सीधे वो पढ़ रहे। तब तक एक बुढ़ा जो थे वो पीछे छूट गए बारात में, तो आगे पूछते हैं, कहा बेटा बेटा ये क्या, क्या आपने ऐसे बारात जाते हुए देखा? तो महान व्यक्ति, महान पुरुष ऐसे हमारे धरती पे जरूर बार बार, मेरा नमन है माँ को, इस मातृभूमि में जरूर अवतार है कि ऐसे महान व्यक्ति जिनका नाम आज कोने कोने की ऐसी जगहों में इतिहास बढ़ गए, इतिहास हिस्ट्री में गिने नाम मिला। क्यों मिला? उनके नाम से कॉलेज चले, उनके नाम से स्टेटस है, उनके नाम से जो है रोड्स हो गए, उनके नाम से जो है कॉलोनियां हो गई, बहुत अच्छे
किसमें डूब गए। उन्होंने कहा नहीं बाबा जी मुझे कोई पता नहीं। वो बड़ा दम आ गए, अरे ऐसे बाहर गए उनको पता नहीं, पढ़ाई नहीं तो क्यों उनके दिल में उनके उनके जो सफलता से प्यार करते थे दिल से करते थे ना कि मुंह से करते थे। तो असलियत यह है कि वो जरूर अपनी सफलता को पा लिए, बड़े कम समय में अच्छे से अच्छे महान दुनिया में उनका स्थान हुआ, आज उनको लोग याद करते हैं। तो आप भी ऐसा बन सकते हैं, मगर आपकी सोच बदल दो तो किनारे बदल जाते हैं। सोच बदल दो तो किनारे बदल जाते हैं, और किश्तियां बदल दो तो नजारे बदल जाते हैं। और अपनी सोच को सही कर लीजिए तो सुबह को भूला, शाम को घर चला, उसे भटका नहीं, नाराज को फिर जगह दे देती है। मगर हर समय हर पल अपने आप को डिस्टर्ब बना रहा है, अपने आप को नष्ट कर रहा है, अपने समय को ये फालतू नष्ट कर रहा है, तो अपने जीवन में सफलता को भी उसके पास स्वप्न में भी दिखाई पड़ सकती, हम उसको अच्छा नहीं समझते। तो जो कर्मशील व्यक्ति है, लेबोरियस पर्सन है, मैं समझता हूँ सफलता उसी के जेब में जाएगी, उसी के पास रहेगी, उसकी जगह पांव चूमेगी और सदैव उसे दुनिया सलाम करेगी। तो देखिए एक वचन कर्ता के साथ इस बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, और फिर हम कहें हैं कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, और फिर मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि इसको आप नोट करेंगे या अपने वीडियो में पास रखेंगे या जैसे भी करके आप इसको मैनेज करेंगे। आज मैं आपको फिर दिखा रहा हूं कैसे एक हमारा एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल बारे में क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। एग्जाम्पल यह है, जैसे हमने आपको उसमें बताया सरला और रसोई घर में, सरला रसोई घर में सुबह का नाश्ता बना रही है। देखिए फर्क कितने पड़ता है, तो 22, तो फर्क ही पड़ता है 22, तो फर्क ही बनता है। जैसे बना उसमें है ताकेती, उसमें क्या है ताकेती के बाद है हम इसमें रहा गए पर है, बस फर्क पड़ता है। जो हमारा 16 नंबर वचन बहुवचन जो के सामने आके देखते हैं, इसमें दिया है सरला, तो एक वचन कर्ता कौन होता है, ही सीट नेम, तो स्वाभाविक सी बात है कि सरला के साथ क्या लगेगा, साफ साफ एक वचन कर्ता क्या होगी, सरला। सरला क्या करती है, सरला हम लगा लिया, उसके बाद बना रही है, एक बटन है इज लगाएंगे, सरला इज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरला इज मेकिंग, MAKING, सरला इज मेकिंग, इतने में टेंस समाप्त। अब आगे आपका सब वही है, मगर आपको इतना ध्यान देना है कि एक वचन के साथ इज और बहुवचन के साथ आर, कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, और मुख्य क्रिया जो हमारा मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी फॉर्म जोड़ देते हैं, और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इट इज वेरी वेरी इजी अमंग योर टेंसेस ऑफ रूल्स, टेंसेस फॉर्म ऑफ इन रूल्स। सरला इज मेकिंग, सरला बना रही है, क्या बना रही है, द ब्रेकफास्ट। सरला इज मेकिंग द ब्रेकफास्ट, कहां बना रही है, इन किचन रूम, सरला इज मेकिंग द ब्रेकफास्ट इन किचन रूम। तो हमको डरना नहीं है, हमको समझना है इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप धीरे से उस पर गौर कीजिए कि हमें करना क्या है, आपको कर रहे हैं, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। तो देखेंगे इसको
सरला इज मेकिंग द ब्रेकफास्ट इन किचन रूम। सरला जो है रसोई घर में खाना बना रही है आपका कंप्लीट। अगला आगे से सीता एक मधुर गीत, सीता एक मधुर गीत गा रही है। सीता एक मधुर गीत गा रही है। एकदम ही डरना है आपको, आपको एकदम प्रॉब्लम नहीं लेना है, आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। डोंट वरी, डोंट प्रॉब्लम, डोंट मिस्टेक्स, टेंशन। सीता एक वचन है तो हमने हरा दिया सबका। क्या कहा मैंने? सीता। सीता इज, सीता नाम है तो सिर्फ एक वचन है तो सीता इज क्या करें? सिंगिंग, यस आई एन जी। सीता इज सिंगिंग, क्या गा रही है? ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग। सीता इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। सीता एक मधुर गीत गा रही है। अब यहाँ एक वचन का लगा दिए इज और मुख्य प्रथम रूप में आई डी था। एनी नो प्रॉब्लम, ए स्वीट सॉन्ग आपका कर्म होगा, बाकी समाप्त हो गया। इधर से और नौकर का दिखा दे रहे हैं। नौकर बाजार से, नौकर बाजार से कई चीजें ला रहा है। नौकर बाजार से कई चीजें ला रहा है। आपको यहां भी डरना है, सीधा लगाएंगे द सर्वेंट। द सर्वेंट इज ब्रिंगिंग, ब्रिंग लगाएंगे आईएनजी। द सर्वेंट इज ब्रिंगिंग, हाँ जी हो गया क्या? मेनी थिंग्स, मेनी थिंग्स, मेनी थिंग्स कहां से? फ्रॉम मार्केट। चलिए आप कंप्लीट हो गए। द सर्वेंट इज ब्रिंगिंग मेनी थिंग्स फ्रॉम मार्केट। एकदम मटेरियल, नो एनी प्रॉब्लम, नो एनी टेंशन। किसी भी उलझन के बिना, किसी टेंशन के बिना, किसी कष्ट के, बड़े आराम से, बड़े सरलता से आप इसे समझ सकते हैं कि एक वचनकर्ता के साथ इज और मुख्य प्रथम रूप में आई। बाकी सेम। आप कभी दो वाक्य से और आप बनाने रहेंगे 5 के बाद तब तो समझ आपको वही रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है, आप जरूर गौर करेंगे ताकि सफलता के पांव छूए। जैसे चालक गाड़ी तेज चला रहा है। चालक गाड़ी तेज चला रहा है तो क्या होगा? द ड्राइवर, द ड्राइवर इज ड्राइविंग, द ड्राइवर इज ड्राइविंग कार फास्ट। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है। इस तरह से आप लगे रहेंगे, आप जुड़े रहेंगे, आपको जरूर सफलता मिलेगी, जरूर आप समझ में आएंगे। मुझे भरोसा है, पूरे विश्वास है, मैं हिम्मत रखता हूं। अगर आप ऐसे गौर करेंगे तो जरूर आपको मिलेंगे वो चीजें जिससे आप दूर हैं, जिसके लिए आप मजबूर हैं, जो जमाने की अच्छी चीजें हैं जिसे हम इंग्लिश कहते हैं। उसके सिवा एनीबडी कैन नॉट बी सफर विदाउट इंग्लिश इन फ्यूचर टाइम, सो दैट द मॉडर्न इज डिपेंड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। जो मॉडर्निटी है इंग्लिश में है और सभी को ज्ञान होना चाहिए अन्य चीजों के लिए, अपने सिस्टम, अपने लक्ष्य के अनुसार होना चाहिए। लेकिन इंग्लिश कॉमन, जैसे इंडियन को हिंदी साफ करना चाहिए,
वैसे शुद्ध इंग्लिश भी आना है के लिए जरूरी है कि इंडियन पर्सन कैन सफर ऑल ओवर वर्ल्ड विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी बॉन्डेज, सो दैट माय इंडिया इज फ्री and my Indians are free for doing something, traveling, suffering, servicing, education, anything, or anywhere in the world. अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे चाचा जी दिल्ली शहर में, चाचा जी दिल्ली शहर में रहे हैं। चाचा जी दिल्ली शहर में रह रहे हैं। नहीं डरेंगे आप, सीधे कुछ करेंगे, डरेंगे नहीं, कुछ करेंगे। मगर कब? जब इस पर गौर करेंगे, तब इसे ध्यान से देखेंगे, तब इसके बारे में बैठ कर एकांत में सोचेंगे, तब ये जितने हमारे अगले पगड़े साथी हैं उनको ले करके हम ताश पत्तियां खेलते रहे, हम बकवास करते रहे, मोबाइल पर पबजी खेलते रहे, तो क्या कर पाएंगे? अरे मेरा समय तो सीधे सीधे उल्टा चलने लग गया ना, तो हम सीधा कहां से रास्ता पाएंगे? जब हम सीधे राह पर चलेंगे, सीधे राह के बारे में विचार करेंगे, अनुसरण करेंगे, सोचेंगे, उस पर कदम रखेंगे, तो एक दिन जरूर आपके साथ वो अच्छी चीजें मिल जाएंगी जिसके लिए संसार बना हुआ है। क्योंकि कहा गया है कि जैसा को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, और पानी को पानी मिले, मिले कीच को कीच। अगर हम गलत किए हैं तो हमारे साथ गलत मिलेंगे, गलत चीजें तो हम प्रणाम करेंगे मुझे। अगर हम सही किए हैं, सही पेश आ रहे हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है लेकिन भगवान नारायण आपसे ऐसे मिलेंगे, आपको ऐसे गले लगाएंगे, इसे दुनिया देखती रह जाएगी, और भगवान के साथ आपका भी स्थान और सम्मान और नाम भी। जैसे चाचा जी दिल्ली शहर में रह रहे हैं, नहीं डरना है आपको, जिन्हें बस समझने की जरूरत है। क्या? जैसे है, क्या समझना है? द अंकल इज लिविंग, द अंकल इज लिविंग इन Delhi, DELHI, Delhi city. The uncle is living in Delhi city. आपका वाक्य कंप्लीट हो। अब हम चलते हैं बहुवचन। बहुवचन क्या होता है? वो तो आपका एक वचन हो गया। बहुवचन क्या होते हैं? जैसे वे सुबह में टहल रहे हैं, वे सुबह में टहल रहे हैं, तो क्या होगा? दे आर वॉकिंग, WALKING, दे आर वॉकिंग इन द मॉर्निंग, they are walking in the morning. अब इसमें आपको इतने तक ध्यान देना है कि जैसे हमारा ये एक वचन था, जैसे हमारा ये एक वचन करता था, सिंगल नंबर था, तो हमने इज लगा दिया, और बहुवचन करता था तो हमने आर लगा दिया। बस थोड़ा सा फर्क ये पड़ता है कि एक वचन के साथ इज और बहुवचन के साथ आर, कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, और मूल क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी भाग जोड़ दिया जाता है। तो सीधे सीधे जितना भी है सारी क्रियाओं में प्रथम रूप में एनजी भाग रहेगा, चाहे एक वचन रहेगा, चाहे बहुवचन रहेगा, चाहे कर्ता आई। तो अब हम जैसे हम दिखा दिए, द ड्राइवर इज ड्राइविंग कार फास्ट, इज लगा आईएनजी, द अंकल इज लिविंग इन द Delhi city, इज लगा जंगल है। अब आ गया दे आर वॉकिंग इन द मॉर्निंग, यहाँ पे आर क्यों हुआ? दे हमारा बहुवचन है, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन है, क्या उलझन है? सीधे हम देख ले, बहुवचन है,
छोड़िए उसको, आगे जो बहुवचन का फार्मूला है उसको हम लगाते हैं, कार्बन को आगे बढ़ाते हैं। तो दे आर वॉकिंग इन द मॉर्निंग। अब हम आपको रिमूव करके अभी 4 वाक्य और बनाते हैं, 4 वाक्य जो प्लूरल नंबर का होगा। उसके बाद सब्जेक्ट आई का बना देता हूं, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। आप ऐसे प्रयास करेंगे, जरूर मुझे विश्वास है कि अपनी मंजिल को पाएंगे, बिना किसी झिझक का, बिना किसी डर का, बिना किसी उलझन का। देखिए, जैसे लड़के कक्षा में उधम या शोर मचा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अरे लड़के हैं तो बहुवचन होगा, आपका प्लूरल नंबर होगा, डरना नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। अब बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी आ लगाते हैं। एक बहुवचन कर्ता के साथ आ का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया प्रथम रूप में आईएनजी प्रयोग होगा। जैसे द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइज। The boys are making a noise in class. The boys are making a noise in class. एकदम क्लियर हो गया, परफेक्ट, परेशानी खत्म हो गई आपकी। अब हम इस तरह से और दिखा देते हैं आपको 3 बार। जैसे तुम बगीचे में आम का फल तोड़ रहे हो, तो क्या होगा? यू आर प्लकिंग the mango fruits. You are plucking the mango fruits कहाँ? In garden. क्लियर हो गया? You are plucking the mango fruits in garden. आपका ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि you क्या है हमारा? बहुवचन है। you हमारा क्या है? प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो हम डरेंगे नहीं, साफ साफ समझेंगे, इसके बारे में कुछ करेंगे और साफ साफ इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा क्लियर होना हो जाएगा। नो टेंशन, नो नी प्रॉब्लम, नो इल्यूजन, नो नी प्रेशर। अब हम इस तरह से 2 और बता देते हैं आपको, इससे कि आपको ऐसा न एहसास हो, आपको ऐसा फील ना हो सके कि सर ने पढ़ाया मगर हमें समझ में नहीं आया। कब? जब आपने ध्यान दिया, तो मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, अगर मेरे बताए हुए नियमों के अनुसार आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे, विचारों को व्यक्त करेंगे, अपने आप से कमियों को दूर करेंगे, तो धीरे धीरे आप इस तरह से आप भी ऐसे वाक्यों को साम करेंगे और बिना हिचक का यू कैन सक्सेस। अब हम 2 और समझा देते हैं आपको कैसे। जैसे हम सारी रात फिल्में देख रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, आपको एकदम सीधे समझना है। वी आर क्योंकि वी बहुवचन है, स्वाभाविक सी बात। वी आर वाचिंग
are seeing. We are watching oblique seeing the films. The films. We are watching or seeing the films all night. All night. इस तरह से एक बात हम आपको और समझा दे रहे हैं। मुझे विश्वास, मुझे भरोसा है कि आप इतने तक आपको समझ में जरूर आ गया होगा, जरूर आप समझ जाएंगे। मगर कब? जब इस पर ध्यान से देखेंगे, इस पर विचार करेंगे, इस पर मनन करेंगे, तब। जैसे मान लीजिए सिपाही देश के लिए, सिपाही देश के लिए लड़ रहे हैं। सिपाही देश के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या होगा? द सोल्जर्स, द सोल्जर्स आर फाइटिंग। The soldiers are fighting. The soldiers are fighting for country. For country. इससे हमारा वाक्य। अब मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि अब तक तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। तो आप आराम से दे समझ सकते हैं, आराम दे सकते हैं। तो अब हमने आपको बताया 5 एक वचन, 5 बहुवचन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 कर्ता आई वाला। समझिए इसको ध्यान से, गौर से देखिए। नो एनी प्रॉब्लम, यू कैन गेट better the best things with me, with help of me, that is known as मैं चाय पी रहा हूं। मैं चाय पी रहा हूं। तो ऐसे क्या होगा? आई एम, क्योंकि मैंने बताया है कि कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। तो आई एम टेकिंग, और चाय के साथ टेकिंग का प्रयोग किया जाता है। इसलिए चाय कभी पिया नहीं जाता है, चाय की चुस्की लिया जाता है। जैसे हम एक गिलास पानी लेंगे, बड़े चाव से, बड़े भाव से एक ही बार में उसे पी जाए, बिना किसी टेंशन का, बिना किसी प्रॉब्लम का। लेकिन अगर हम ये दिमाग रख लिए, अगर मेरे दिमाग में ये बात आ गई, तो हम धीरे से उसको समझ सकते हैं कि एक गिलास पानी लिए बड़े भाव से, तो बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से, बड़े ढंग से, आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, बड़े ढंग से आप समझ जाएंगे बिना किसी टेंशन। जैसे टेकिंग द टी, चाय को पीते नहीं है, चाय को लेते हैं। तो आई एम टेकिंग द टी, आई एम टेकिंग द टी। तो हमारा क्लियर हो गया, हमारा आई वाला भी आपका क्लियर हो गया, बिना किसी हिचक का, बिना किसी टेंशन का, बिना किसी प्रॉब्लम का। तो आई एम टेकिंग द टी। इस तरह से हम 4 आपको और समझाते हैं। मैं सुबह में, रामायण पढ़ रहा हूं। मैं सुबह में रामायण पढ़ रहा हूं। तो आई एम
रीडिंग, I am reading the रामायण, रामायण, रामायण जो कहते हैं रामायण। आई एम रीडिंग द रामायण इन मॉर्निंग, इन मॉर्निंग, इन मॉर्निंग। और इस तरह से आई एम रीडिंग, आप ये देख रहे हैं, चाहे वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे कर्ता आई हो, जो सहायक क्रिया हेतु वर्ब है, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। और बाकी मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में तीनों में चाहे एक, चाहे आपका हमारा मान लीजिए कर्ता हो, और सॉरी, चाहे कर्ता आई हो, चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे कर्ता बहुवचन हो, हमको टेंशन नहीं लेने का। सब में मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम और दिखाते हैं आपको, मैं इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा मैं इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा दे रहा हूं, मैं इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा दे रहा हूं। तो क्या होगा, आई एम गिविंग द बोर्ड एग्जाम, the board exam in this year, I am giving the board exam in this year। ये भी क्लियर हो गया। तो 1 2 3 आपका क्लियर हो गया। दो भी आपको और समझा रहा हूं, इसमें ऐसा आपको लगे कि सब में मुझे 5 एक वचन समझा, 5 बहुवचन समझा, 5 आई समझाया, 15 हो गए। तो 15 को अगर पढ़ लिया जाए और रूल्स को दिमाग में रख लिया जाए और पहचान को तय कर लिया जाए, भाई अपने मम्मी मेरा क्यों नहीं क्या होगा, किस लिए, किस प्रॉब्लम, तब आपका दिमाग में कुछ कमियां हैं, वो आपको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहे हैं, इससे आपके दिमाग मजबूत नहीं है। वीकनेस, देयर आर मोर एंड मोर वीकनेस प्रोड्यूस योर माइंड एंड यू कैन नॉट गेट सक्सेस इन योर लाइफ विदाउट इट, सो दैट the strong things will be available for your mind, that if you can get, you take in your home, at your home, in your food without hesitation. But when that is not milk, fruits, strong things, that is not far fruits, okay, मगर आप मजबूती से देखेंगे ग्रीन वेजिटेबल्स, तो हम आपको दिखा दिए कि अगर कर्ता आई रहा तो हम किसके साथ, हम क्या करते हैं, कर्ता आई रहा तो हम एम का प्रयोग करते हैं, और कर्ता एक वचन रहा तो इज का प्रयोग करते हैं, और कर्ता बहुवचन रहा तो आर का प्रयोग करते हैं। मगर सारी मुख्य क्रियाओं के प्रथम रूप में आईएनजी का ही फॉर्म हम जोड़ देते हैं, बिना किसी हिचकिच का, बिना किसी टेंशन का, बिना किसी प्रेशर का, बिना किसी उलझन का, यू कैन गेट सक्सेस। अब हम दो और आपको समझा देते हैं, जैसे आपका ये है, जैसे आपके सामने दो और हैं, आपके सामने दो और हैं, मैं
यहाँ मैं यहाँ दिन भर क्रिकेट मैच खेल रहा हूं। तो ऐसे वाक्यों में भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तनिक सा भी आपको नहीं डरना है, ना आपको टेंशन लेना है, ना कोई प्रॉब्लम है। बस आपको यही देखना है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा आपको टेंशन लेना ही होगा कि हाँ मेहनत तो करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की चाबी मानी जाती है, कुंजी मानी जाती है। एंड where there is will, when there is will, when there is will, there is will. जहां पे चाह है वहीं पे जीवन की राह, चाह नहीं तो राह नहीं। एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड विथ अ डिटर्मिनेशन एंड कंटिन्यूअसली फोल्ड। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड विथ अ डिटर्मिनेशन एंड कंटिन्यूअसली फोल्ड। कुछ नहीं संसार में संभव होता है, कुछ नहीं संसार में संभव होता है, लेकिन कब संभव होता है? जब व्यक्ति विथ डिटर्मिनेशन एंड कंटिन्यूअसली एफर्ट किसी काम को दिलचस्पी से लेता है, किसी काम को बड़ी मजबूती से लेता है, हल्के में नहीं लेता है, और लगातार लगन से किसी काम को करता है, तो सफलता उसके पांच होती है। बड़े आसानी से, बड़े सरलता से वो अपने जीवन में सफलता को पा लेता है। और दूसरी बात पता कहा गया है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही जीवन है, सुस्ती ही मृत्यु है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्महीन हो गया वो अपने जीवन कुछ पाता नहीं। कब पाता है? जब वो कर्मनिष्ठ बनता है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ड्यूटी फॉर ड्यूटी, तभी पाएंगे ब्यूटी। जब आप अपने कर्तव्य करेंगे तो आपके जरूर पास मंजिल होगी, जो आप अच्छी चीजें होंगी। ठीक, तो हम आगे चलते हैं। जैसे आपको दिखाया कि मैं यहाँ दिन भर क्रिकेट खेल रहा हूं, तो आई एम क्रिकेट मैच, और शोभा देगी आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, बस समाप्त। आई के साथ आई एम, और मुझे प्रथम में आई एम। प्रॉब्लम किस बात की है? टेंशन किस बात की है? उलझन किस बात की है? हमें यही देखना है बस कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। क्या खेल रहा हूं? द क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच, I am playing the cricket match here all day long। आपको क्लियर हो गया? आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से आपके सामने जो भी वाक्य आएगा, आप निर्भीक होकर के, आप निडर होकर के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी उलझन के, बिना किसी परेशानी के आप उसको हल करेंगे, बड़े ढंग से आपको सफलता मिल जाएगी। अब एक बात मैं आपको और समझता हूं, इसके बाद मैं आपसे उम्मीद रखता हूं, आपसे आशा रखता हूं कि जरूर आप उसको सोचेंगे, जरूर आप विचार करेंगे, जरूर तो कुछ करेंगे। जब नहीं करेंगे कुछ, सीधे मरेंगे। अब जब रहेंगे छुछ, आपकी कहीं नहीं होगी पूछ। जब रहेगा कुछ तो जरूर होगा कुछ। जब आप कुछ करेंगे पहले, तभी आपको प्राप्त होगा, तभी आप लोग याद करेंगे, आपकी यादगार बनेंगे, और आपको धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी कीमत बढ़ती जाएगी, आपके राह मंजिल आसान होगी, और आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक आप अभी सपनों में सोचा नहीं। मगर कब? जब कुछ ऐसा करते रहेंगे तब। मैं मैं कक्षा
10 में, मैं कक्षा 10 में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैं कक्षा 10 में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो क्या डरना है, क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन है, क्या उलझन है, क्या परेशानी है? आप सोचिए ना, आप करिए ना, इधर से आप सोचिए, उसको करिए, देखिए क्यों नहीं होता है। आई एम टीचिंग, टीचिंग पढ़ाना, उसमें लगा दीजिए ING, आपका टीचिंग हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका टीचिंग। तो आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश। ENGLI, ऐसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंग्लिश के पहले द लगाएंगे तो अंग्रेजी हो जाएगा। वर्ड मीनिंग में इंग्लिश के पहले द लगाएंगे आर्टिकल तो आपका अंग्रेजी हो जाएगा, इसलिए कभी भी द लगाते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश, कहां? इन द क्लास 10, इन द क्लास 10, सॉरी ये लगा दीजिए, इसको ये लगा दीजिए। देखिए दोस्तों, आज इसी के बाद मैं आपसे जो उम्मीद रखूंगा कि थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो जरूर आपकी मंजिल आपके पास होगी, जरूर आपकी मंजिल आपके पास होगी। मगर जब आप उसको ध्यान से सोचेंगे, इसके बारे में कुछ करेंगे तभी, और जब नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम नहीं हमेश, बाप गणेश, ब्रह्मा विष्णु महेश आएंगे जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप भी परेशान रहेंगे, अपने जिंदगी में दर्द की ठोकरें खाते रहेंगे, और एक दिन वहां पहुंच जाएंगे, उस खंडहर तक हो जाएंगे जहां तक आपने सोचा नहीं, कभी सपने में देखा नहीं। उसी से क्यों आप ये भूल कर रहे हैं? आप ये भूल कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को प्रति सेकेंड, प्रति मिनट, प्रति घंटे, प्रतिदिन, प्रति महीना, प्रति वर्ष, प्रति युग सोचना चाहिए कि हमने एक सेकंड में क्या किया, अच्छा किया बुरा किया। अगर हमें जान रहे हैं कि हम बुरा कर रहे हैं तो भाई किस उम्मीद पर हम आशा रखते हैं कि हम सफलता पा लेंगे और हम गलत काम करेंगे? कतई नहीं। अच्छा करने वाला को सफलता पाने में नामुमकिन हो रहा है, और गलत करने वाला कहां सफलता मिलेगी? कभी नहीं। मैं सब उम्मीद करता हूं कि आपको प्राप्त होगी, और मैं आशा रखता हूं और भगवान से आशा करूंगा कि जरूर ऐसे लोगों को दंडित कीजिए नारायण, ऐसे लोगों को जरूर दंडित कीजिए, पनिशमेंट दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो अपने मंजिल को कभी पा नहीं सकते हैं, कोई टेंशन नहीं हो सकता है कभी। देखिए, जब किसी इंसान को कोई कमियां पड़ती है, कोई दिक्कत होता है, कोई परेशानी होती है, कोई टेंशन होता है, तभी वो कोई कदम उठाता है, अच्छा या बुरा। तो हम ऐसा ना करें, समय से पहले जो हमारा उचित कार्य है उसको हम ध्यान रखें, बचपन से अपने लाइन को सही रास्ते पढ़ा करके उसका सही इस्तेमाल करें, अपने दिनों का सही उपयोग करें, अपने घंटा मिनटों का सही उपयोग करें, अपने क्षणों का उपयोग करें। ऐसा करते रहेंगे तो धीरे धीरे वहां पहुंच जाएंगे जहां तक वो लोग उम्मीद नहीं रखे होंगे, जहां तक लोग आशा नहीं रखे होंगे, और जहां तक आप भी नहीं समझेंगे। मगर तब जब कुछ करते रहेंगे अपने जीवन में तब, और ऐसा नहीं करेंगे तो मैं उम्मीद है, मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि you cannot get success in your life without the help of it, and anybody can get success in his life, but when he will be perfect in this area and he can get good, better best plans for modernness, and modernity depend on English, and anybody when anybody cannot be trusted English, then he cannot be good, cannot be get success in modernness. So that the modernity is depend on English, and ये देहाती कहता है कि आज जमाना इंग्लिश का हो, ठीक इंग्लिश का हो गया क्या, केवल सब्जेक्ट नहीं, उठना बैठना खाना पीना रहना, घर मकान बंगला गाड़ी स्टैंडर्ड सारी चीजें, पहनावा जो भी है मॉडर्न वही इंग्लिश है, जो मॉडर्न है वही इंग्लिश है। मगर
जब हम आनंद से वंचित हैं, जैसे लोगों ने कहा था जब उछाल मारा कि अंगूर कितने अच्छे हैं, मगर गुच्छों को देखकर जब प्रयास किया, जब नहीं प्राप्त कर सकी तो खट्टे हैं। तो वही बात हमारे इंडियन लोगों का है कि वो चीज प्राप्त नहीं कर पाते, वो चीज नहीं ले पाते हैं, वो चीज नहीं कर पाते हैं जिसकी आवश्यकता और जरूरत है, मगर उसे करने को तैयार हो जाते हैं, ऐसा करने को मजबूर हो जाते हैं जिनकी कोई आवश्यकता और जरूरत नहीं। अरे छोटी उम्र आपकी 55 की है और आप ख्वाब देख रहे हैं बुढ़ाई का, तो कहां से क्या होगा भाई? आप बचपन में जहां तक पहुंचे हैं, जहां तक आपका स्तर बनता है, जहां तक आपका लीवर होता है, वहां तक रहिए, वहां तक जिम्मेदारी में जिंदगी जीने का प्रयास कीजिए। देखिए नारायण आपके साथ मिलते हैं, मुझे पूरे विश्वास और भरोसा है कि जरूर नारायण देंगे आपसे, मगर कब? जब आप उन पर भरोसा विश्वास रखेंगे। और नारायण क्या है? पहले आप इसे जानिए कि नारायण क्या है। जो सत्य है, जो मजबूत है, जो अच्छा है, उसी में नारायण है। जो सत्य है, मजबूत है, अच्छा है, लोगों में प्रिय है, वही नारायण है। और ऐसी चीज नारायण की शक्ति उसी व्यक्ति के शरीर से उत्पन्न होती है जहां लोग उम्मीद नहीं किए होंगे। ऐसे से हमारे मदर लैंड भारत माँ की धरती पैदा हुए वीर गरीब घर पर अवतार लिए और आसमान के तारों को चूम रहे हैं। ऐसे तमाम लोग धरती पर जी रहे हैं और ऐसा लगता है मुझे कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, मगर कब? जब ऐसा करेंगे तब। ऐसा नहीं करेंगे तो आप इससे वंचित रहेंगे, आप इससे दूर रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको जिंदगी कुछ मिल नहीं सकता है। मुझे पूरे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप अपने तरफ चलने का पूरा मूड इजाद करेंगे, आप सही से पेश आएंगे, सही से कुछ करेंगे। अगर सही से नहीं कुछ करेंगे तो की मौत करेंगे, साफ सी बात है, स्वभाव सी बात है। मगर जब आप ये सोच लेंगे कि जब हमको यहाँ तक जाना है, अपनी मंजिल को पाना है, तो टेंशन नहीं। आप धीरे धीरे धीरे, अगर ऐसे स्वभाव की बात है, अगर हमें 1 मील दूरी तय करनी है, अगर हमें 1 मील दूरी तय करनी है तो एक एक कदम चूमना और चलना पड़ेगा। जब अगर यही व्यक्ति ऐसा है कि जो चलने वाला समय है, जो चूमने वाला समय है, एक कदम रखने वाला समय है, वो आप बैग में लगा करके नष्ट करके सोचता है कि कम समय में लंबी दूरी तय करेंगे, तो कहीं उसका चक्कर का पहिया बदल से भाग गया तो पैदल हो गया। और जो धीरे धीरे चलता है अपने मंजिल को पाने चाहिए, पर दिल सोचता है अपने मंजिल के बारे में, कुछ करता रहता है और कुछ करने को मजबूर रहता है और सबसे प्रयास करता है, सबसे आकांक्षाएं रखता है, सबसे भीख मांगता है कि हमें जीने का मौका दीजिए, हमें राह पर चलने का मौका दीजिए, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। तो समझो वो नेक इंसान है, वो अच्छा इंसान है, और सबसे पहले वो खुद अपने आप को लेकर लड़ने को मरने को तैयार है। तो कोई इंसान नहीं है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो कोई विशेष नहीं है, वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। धीरे धीरे आप चलते रहेंगे और आपको धीरे धीरे विक्टोरी, विजय प्राप्त होती रहेगी। और मैं भरोसा रखता हूँ कि जरूर अपने मंजिल को पाएंगे, जरूर बिना किसी टेंशन का जी लेंगे, बिना किसी हिचक का जी लेंगे, बिना किसी परेशानी का अपने मंजिल को पा लेंगे और सफलता की पहुंच होगी और मंजिल सदैव हासिल होगी और लोगों में आप प्रिय होंगे और वहां तक पहुंचेंगे जैसे स्टार दिखता है लोगों को, टिमटिमान है आसमान में, उसकी दूरी कितनी लंबी कोई व्यक्ति पता नहीं पाता है। और इसी व्यक्ति से निकला हुआ व्यक्ति उतना ऊंचा हो जाता है कब? जब कुछ अपने जो ले करता है तब। क्योंकि देखिए तमाम जगह लिखा गया है कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है, और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। अगर जो व्यक्ति अपना कोशिश करता रहता है, प्रयास करता रहता है, दिन रात अपने बारे में सोचता रहता है, जरूर उसको नारायण मिलेंगे और कुछ ऐसी चीजें दे देंगे कि वो जो नुकसान उसको दिख रहा है उसको हरा भरा पूरा परिपूर्ण दिखाई पड़ेगा और उसके जीवन में कमियां दिखाई नहीं पड़ेंगी। और मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आप भी ऐसा जुड़ेंगे तो ऐसा करेंगे। तो हम आपसे विनती और प्रार्थना करेंगे कि अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है, आपने इसको ध्यान से नहीं देखा है, तो जरूर मौका दीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि हाँ ठीक है मैं आपको बहुत अनोखा चीज लेकर आया हूं, लेकिन जरूर कहूंगा कि लेकर ऐसा आया हूं जो सबके पास नहीं है। इसका गर्व है, इसका दावा है, क्योंकि ये मजबूत जीवन का पावा है। इस पर ध्यान दीजिए तो जरूर आपको प्राप्त होगा और आपकी मंजिल आपके पास होगी। बिना किसी हिचक का, बिना किसी टेंशन का आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक आपको अपनी मंजिल की राह होगी और जहां तक आपका कोई टेंशन नहीं होगा। तो बड़े आसानी से आप
खो लेंगे, आप समझ लेंगे, आप कर लेंगे, और हमें विश्वास है, हमें यह भरोसा है कि जरूर 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 बीड़ा वाली मैया आपको अपनी गोद में उठा लेगी और आपको वहां तक पहुंचा देगी जहां तक लोगों ने सपना देखा होगा, कुछ किया नहीं होगा, कुछ देखा होगा, और आप तो कर बैठेंगे, अपने मंजिल को पाएंगे बिना किसी हिचकिच का, टेंशन से, बिना किसी टेंशन का आप जी लेंगे, आपको उलझन कभी सताएगी नहीं, और आपकी मंजिल आपके पास आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, और वहां तक आएगी जहां तक आपका लाइफ टाइम होगा। जो भी कदम रखेंगे आपके सामने से एक बार भस्म हो जाएगा, भूत प्रेत भी होगा, और इंसान तो सामने टिक नहीं पाएगा। कब? जब आप सही अपने फार्म में रहेंगे तब। कोई व्यक्ति अपने फार्म में नहीं होता, इसकी शरीर की शक्ति छू जाती है, जो पाता नहीं है। तो आप फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा दोस्तों। आपसे यह जरूर विनती प्रार्थना करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बटन दबा लीजिए, आपके पास हर नोटिफिकेशन मेरा जाता रहेगा, और मेरा वीडियो को वॉचिंग कीजिए, लाइक कर दीजिए। मुझे विश्वास और भरोसा है अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको मेरी आपकी मंजिल आपके पास जरूर होगी, मुझे विश्वास और भरोसा है। अब हम आगे चलते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। गुड नाइट।